दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया और हजरत मरियम बगैर शौहर के कैसे मां बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इस करिश्मे ने किस तरह लोगों को हैरत और सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब हर तरफ लोग अपने रसूलों और नबियों की तालीमात को नजरअंदाज कर चुके थे। बानी इजराइल के लोग गुमराही की राह पर चल पड़े थे। वह तौहीद का पैगाम भूल चुके थे और अल्लाह की बजाय बुतों और झूठे खुदाओं की इबादत करने लगे थे। इस हालात में अल्लाह ताला ने फैसला किया कि वह एक ऐसा नबी भेजेगा जो अपनी जिंदगी और पैगाम से लोगों को रास्ते पर लाएगा। लेकिन इस नबी की पैदाइश एक आम इंसान की तरह नहीं होगी। अल्लाह ने तय किया कि इस नबी को बगैर बाप के पैदा किया जाएगा ताकि ये एक बड़ा करिश्मा और अल्लाह की कुदरत का खुला सबूत बन सके। मगर सवाल ये था कि यह करिश्मा कैसे होगा और किस औरत को इस जिम्मेदारी के लिए चुना जाएगा। तब अल्लाह ने अपनी पाक नजरों से हजरत मरियम को पसंद किया, जो निहायत पाक दामन और खुदा की इबादत में मसरूफ रहने वाली थी। हजरत मरियम अपनी पूरी जवानी अल्लाह की इबादत और परहेजगारी में गुजार रही थी। वह बैतुल मुकद्दस में रहती, जहां दिन रात अल्लाह का जिक्र करती और उसके हुक्म की तामील में मशगूल रहती। उनकी पाकीज़गी का ये आलम था कि हर शख्स उनकी इज्जत करता और उन्हें नेक औरत मानता। एक दिन हजरत मरियम अपने कमरे में अकेली थीं, जब अचानक एक नूरानी शक्ल वाला शख्स उनके सामने हाजिर हुआ। हजरत मरियम घबरा गईं और अल्लाह की पनाह मांगने लगीं। उन्होंने उस शख्स से कहा, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझसे दूर हो जाओ। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मरियम से कहा, डरो मत, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अल्लाह ने तुम्हें चुना है और तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी दी है। ये सुनकर हजरत मरियम हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, मेरे कैसे बेटा हो सकता है? न तो मेरी शादी हुई है और न ही मैं कभी किसी मर्द के करीब गई हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का हुक्म है, वह जो चाहे कर सकता है। जब वह किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है कून और वह हो जाती है। तुम्हारा बेटा एक करिश्मा होगा और लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानी बनेगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हजरत मरियम अल्लाह के इस फैसले पर राजी हो गई। वह जानती थीं कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अल्लाह पर उनका भरोसा अटूट था। वक्त गुजरता गया और अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम गर्भवती हो गई। जब उनकी हालत का पता चला तो बानी इजराइल के लोग उन पर शक करने लगे। वह तरह तरह की बातें करने लगे और उनकी पाकीज़गी पर उंगलियां उठाने लगे। इस हालत में हजरत मरियम ने अल्लाह की मदद मांगी। अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि वह शहर छोड़कर एक दूर जगह चली जाए। हजरत मरियम एक सुनसान जगह पहुंच गई, जहां कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। वहीं एक खजूर के पेड़ के नीचे अल्लाह की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। यह एक चमत्कार था क्योंकि वह बिना किसी बाप के पैदा हुए थे। जब हजरत मरियम अपने नवजात बेटे को लेकर वापस शहर लौटी तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने तीखे सवाल पूछे और इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, लेकिन हजरत मरियम ने अल्लाह के हुक्म से खामोशी अख्तियार की और अपने बेटे की तरफ इशारा कर दिया। लोग हैरानी से बोले, ये बच्चा तो अभी कुछ दिन का है, ये कैसे बात करेगा? मगर तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मखमली आवाज में कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे जहां भी रहूं बरकत वाला बनाया है और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा रहूं। यह सुनकर लोग सन्न रह गए। यह अल्लाह की कुदरत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला चमत्कार था। इससे बानी इजराइल को समझ आ गया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ने न सिर्फ अल्लाह की ताकत का सबूत दिया बल्कि तमाम लोगों को गुमराही से तौबा करने का मौका भी दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।